Okay, so we are back again with the after a sip of water for the second problem which is minimum ZOR. तो ये प्रॉब्लम भी बहुत इजी है. लेट्स ट्राई दिस वन. तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एरे दिया है और उसका हमें एक एलिमेंट हटाना है, मतलब हटा भी सकते हो नहीं भी हटा सकते हो, और मिनिमम ज़ोर निकालना है कि मिनिमम ज़ोर कितना होगा. तो अब इसका ब्रूट फोर्स क्या होगा. सी, लेट्स लेट्स ओपन अ न्यू बोर्ड. सबसे पहले इसका ब्रूट फोर्स क्या होगा कि हाँ हम लोग क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट हटा हटा के चेक करेंगे. अगर अब ज़ीरो भी एलिमेंट हटा सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं हटाओगे तो भी चलेगा. हर एक एलिमेंट हटा के चेक करेंगे. मतलब पहली बार में हम पूरे एरे का जोर निकालेंगे. मे बी अगर वो एक्स आया, फिर नेक्स्ट टाइम लास्ट एलिमेंट हटा के देख रहे हैं वो मे बी वो x2 आया, फिर ऐसे ही एक एक एलिमेंट हटा हटा के देख रहे हो वो x3 x4, और ऐसे उनमें से जो वाला वैल्यू मिनिमम देगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा. बट उसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n² हो जाएगी हर बार एक एलिमेंट को स्किप करने के लिए. तो हम वैसे नहीं कर सकते. तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं. सी, सबसे पहले ना जब कभी भी आपको कोई जोर का प्रॉब्लम दिखे ना, थिंक ऑफ द बिटवाइज अप्रोच. क्या बिटवाइज से कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है. तो एक काम करते हैं, इन नंबर्स को ना बिटवाइज में लिख के देखते हैं. 110 100 011 एंड 010. सो बेसिकली हमने क्या किया है, इन नंबर्स को बिटवाइज फॉर्म में लिख दिया है. अब देखो ज़रा ध्यान से सोचो. फर्स्ट नंबर पे बिट सेट कितनी है, 2. सेकेंड नंबर पे बिट कितनी सेट है, 3. थर्ड नंबर पे कितनी बिट सेट है, 1. मतलब क्या, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा इस पूरे का जोर, उसमें कौन से पोजीशन पे बिट सेट रहेगी. इस वाले पे तो नहीं रहेगी क्योंकि इवन नंबर है, और जोर हम लोग को पता है. अगर जोर हम लोग इवन नंबर ऑफ बिट्स का अगर जोर लेंगे तो हमें हमेशा आंसर 0 मिलता है, और ऑड नंबर के आंसर 1 1 मिलता है. मतलब जो हमें आंसर मिलने वाला है वो 3 मिलने वाला है. जो हमें आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, 3. अगर हम लोग इस पूरे एरे का जोर लेंगे, एंड यू कैन ट्राई द टेकिंग जोर एज वेल, आपको आंसर 3 ही मिलेगा. तो फिर अब सवाल क्या है कि हम कौन से एलिमेंट को स्किप करेंगे. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ. सी, हमें क्या देखना है, हम क्या करेंगे, पहले मान लो 2 पे आए. पहले हम लोग 2 पे आए, हम 2 को स्किप करके देखेंगे. तो हम 2 को स्किप कैसे करेंगे, 2 में कौन सी पोजीशन पे बिट सेट है, सिर्फ इस वाली पोजीशन पे, सेकंड वाली पे. तो इस पे से रिड्यूस करेंगे हम लोग 2, और फिर हम आंसर निकाल के देखेंगे. ये जो अब जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, पहले 3 आ रहा था, अब इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. क्यों, क्योंकि ये दोनों बिट्स पे इवन नंबर है तो वो सेट नहीं होंगे, सिर्फ ऑड नंबर वाला सेट होता है. तो सिर्फ लास्ट वाली बिट सेट है जो हमें आंसर 1 देगा. तो इस वाले से आंसर निकालने तो आता होगा कि सबको, कि अगर बिट्स एरे दिया है आपको तो उससे आंसर कैसे निकालना रहता है. जिस नंबर ऑफ पोजीशन पे ऑड बिट है वो हम लोग को ऐड करनी है, जिस पे इवन है उस वो ऐड नहीं करनी है. तो 2 पे हटाने पे हमारा आंसर 1 आ रहा था. फिर से हम अपने ओरिजिनल एरे पे चले जाएंगे, फिर हम 4 हटा के देखेंगे. तो 4 में कौन सी बिट सेट थी, सिर्फ पहली वाली. तो 4 हटाने पे ये हो जाएगी 1. तो अब जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो और बड़ा आ रहा है. वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है तीनों जगह पे बिट सेट होगी जो कि 7. फिर हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, 3 के लिए चेक करेंगे. तो इसको फिर से ओरिजिनल वाला बना देते हैं. फिर हम चेक करेंगे 3 के लिए. तो जब हम 3 के लिए चेक करने गए तो कौन सी बिट सेट है, 0th वाली और फर्स्ट वाली. तो हम यहाँ से एक कम करेंगे एंड यहाँ से एक कम करेंगे, और ऐसे केस में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0, क्योंकि सारी बिट्स पे इवन नंबर है तो कोई भी बिट फाइनल सेट नहीं होगी. तो ये हो गया. फिर से इसको ओरिजिनल बना देते हैं, सॉरी हाँ ये वाला ओरिजिनल बना देते हैं विच इज़ 3, 1. अब जो लास्ट है वो क्या है, 6. तो 6 पे कौन सी बिट सेट है, फर्स्ट एंड सेकेंड. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से एक एक रिड्यूस कर देंगे. तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन रहा है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 5 आई गेस. तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 5. तो इसमें से हमारा मिनिमम क्या मिलेगा, 0. तो हमने 0 हमारा आंसर रिटर्न कर दिया. आई होप समझ में आया होगा. बहुत सिंपल सा है. हमने क्या किया, इन रिमूव हर एक एलिमेंट को रिमूव करके ही देखा. बट वो कैसे देखा, ट्रेवर्स करके नहीं, हमने सिर्फ बिट एरे में ट्रेवर्स किया. और बिट एरे तो मैक्सिमम 20-25 साइज़ का बनेगा, क्योंकि आई गेस वैल्यू 10⁵ तक है. तो वो तो मैक्सिमम 20-25 साइज़ तक का बनेगा. तो अगर वो मैक्सिमम 20-25 साइज़ तक का ही बन रहा है तो हमें मैक्सिमम हर एक इंडेक्स के लिए कितने ट्रेवर्सल करने पड़ेंगे, 20 to 25. तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, 25n या मैक्सिमम 30n. तो आई होप समझ में आया होगा. समझा हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हमने ना एक बिट्स का एरे बना लिया. बिट्स का एरे कैसे बनाते हैं अगर नहीं पता तो, हर एक जैसे पहले देखो हमने सब ये मैंने 6 के लिए लिखा है, फिर 4 के लिए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में.
तो हमने हर एक इंडेक्स पे जाके चेक किया कि कौन से इंडेक्स पे वो बिट सेट कर रहा है, कौन से पे नहीं कर रहा। फिर लास्ट में हमें जो मिला वो शायद ऐसा कुछ था। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जहाँ जहाँ इवन है ना वो वाली सेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इवन नंबर ऑफ बिट्स अगर सेट है तो उनका जोर लेने पे 0 आ जाएगा, तो हमारे आंसर में वो बिट सेट नहीं होगी। और जहाँ जहाँ ऑड थी वो हमारे आंसर में बिट सेट होती। जैसे यहाँ पे 231 है ना, लेट्स ब्रिंग अनदर टेक्स्ट बॉक्स और उसमें मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो नंबर है वो कितना है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये चीज़ याद रखो। अभी देखो यहाँ पे हमें जो एरे मिला है वो क्या है, 231 है ना। तो इससे हम लोग आंसर कैसे निकालते हैं, 231 है ना, तो 1 ऑड है मतलब 2 का पावर 0 ऐड करना है, प्लस 3 भी ऑड है तो 2 का पावर 1 भी ऑड करना है, ऐड करना है, प्लस नेक्स्ट बिट क्या है, इवन है तो वो 2 का पावर 0 ऐड नहीं, 2 का पावर 2 ऐड नहीं करना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा विच इज़ नथिंग बट 3। तो हमें समझ गया कि इस जो हमारा ओरिजिनल एरे था उससे जो हमारा आंसर आ रहा था वो कितना आ रहा था, 3। फिर ऐसे ही सिमिलरली 2 के लिए हटा के देखेंगे, फिर 4 के लिए हटाते देखेंगे, और जिसके लिए आंसर मिनिमम आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका कोड बहुत सिंपल है। अगेन आई विल बी राइटिंग द कोड इन CPP, यू कैन ट्राई द सेम इन जावा। तो लेट्स रिमूव दिस। और सबसे पहले क्या करना है, हमें साइज़ लेनी है एरे की, एंड देन वी नीड टू टेक द एरे इटसेल्फ। सो लेट्स टेक द एरे एज वेल। अभी देखो हमें बिट्स एरे बनाना है, तो बिट्स एरे कैसे बनाते हैं हम, आई गेस 30 साइज़ का ले लेते हैं, क्योंकि 32 तक तो नहीं जाएगा 10 टू पावर 5 की वैल्यू। 10 टू पावर 5 है तो आई गेस 20 तक लेने पे भी हो जाएगा, पर जस्ट टू प्ले सेफ हम 30 तक ले लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम हर एलिमेंट में जाएंगे और हर एलिमेंट के बिट्स को निकालेंगे। तो बिट्स कैसे निकालते हैं, वाइल डिवाइड बाई 2, मतलब हम क्या करते हैं, एक ज़ीरो, जब तक वो एलिमेंट 0 से बड़ा है, मतलब जब तक उसमें बिट्स कोई ना कोई बिट्स सेट है, तब तक क्या करो, तब तक ना चेक करो कि उस पोजीशन पे क्या हमें बिट में अपडेट करना है कि नहीं। अगर ऑड है मतलब क्या बिट सेट होती है, ऑड की बिट सेट होती है लास्ट बिट, और इवन की नहीं होती, ये तो पता होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर ऑड है तो हम लोग ऐड करेंगे 1, और ऑड नहीं है तो ऐड करेंगे 0। फिर हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाएंगे और सिमिलरली नंबर को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे 2 से डिवाइड करते करते हम लोग को अगली अगली बिट मिलते जाती है। इस तरीके से हमने अभी क्या बनाया है, पूरा हमने बिट्स का एरे बनाया। तो अब ये जो बिट्स का एरे बना है, इससे पहले हम लोग अपना ओरिजिनल आंसर बिल्ड करेंगे। तो ओरिजिनल आंसर कैसे बिल्ड करेंगे, हम पूरे बिट्स के एरे में ट्रेवर्स करेंगे 0 1 से 30 i++, ठीक है। और हम क्या बोलेंगे, आंसर प्लस इक्वल टू, अच्छा इफ़ इवन है तो, इफ़ उस पोजीशन पे, सॉरी ऑड है तो, इफ़ उस पोजीशन पे जो बिट्स की वैल्यू है वो ऑड है तो हम बोलेंगे कि हमें उस पोजीशन के लिए ऐड करना है, अगर ऑड नहीं है तो ऐड नहीं करना है। तो ये तो हो गया हमारा फाइनल इनिशियल आंसर। अब हम कैसे क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को रिमूव करके देखेंगे। तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ऐड करने के लिए ये कर रहे थे, रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सेम रखेंगे, सिर्फ वहाँ पे माइनस करेंगे इंस्टेड ऑफ एडिंग। वहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या, वहाँ पे अगर बिट सेट हो तो एक बिट ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, एक बिट माइनस करेंगे अगर हम लोग को सेट नहीं करना तो। और फिर हम अपना आंसर निकालेंगे कि इस सिचुएशन के बाद हमारा आंसर क्या होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, सेम ये वाला केस यहाँ पे हम जैसे निकाल रहे थे, बस यहाँ पे आई के बदले जे लिख देते हैं, क्योंकि आई ऑलरेडी बाहर वाले लूप पे है, तो यहाँ पे जे लिख देते हैं। एंड वी विल से कि हाँ जे एंड हियर ऑल्सो जे, ठीक है। तो ये हो गया, इससे हमने क्या कर दिया, उस पोजीशन पे उस करंट अभी सिचुएशन में आंसर क्या होगा वो निकाल दिया। इसके बाद हम लोग को ओरिजिनल एरे वापस रिट्राइव करना है, मतलब जो हमने चेंजेस किए वो इस एलिमेंट को हटाया था, इस एलिमेंट को हम वापस इंसर्ट कर देते हैं ताकि हम वापस से ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएं। तो इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से प्लस कर देंगे। और ऐसे ही क्या होगा, हर एलिमेंट को हम हटा रहे हैं। हम यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा कॉमेंट लिख देता हूँ, इनिशियल स्टेज, इनिशियल आंसर विथ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। ये क्या है, विथ ऑल एलिमेंट्स। फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग आंसर, कैलकुलेटिंग आंसर, ठीक है। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, रिमूविंग वन एलिमेंट, रिमूविंग ith एलिमेंट। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग
आंसर आफ्टर रिमूवल ऑफ ith एलिमेंट। ठीक है, फिर लास्ट में क्या कर रहे हैं, एडिंग ith एलिमेंट अगेन, एडिंग ith एलिमेंट बैक। ठीक है, ये हो गया ऐसे करके। अच्छा हाँ, अभी ये जो आंसर है, ये आंसर में हम ऐड ना करके हम क्या करते हैं, एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं करंट, और उसको अपडेट करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ हम लोग को करंट की वैल्यू जो आई, हम लोग आंसर में फिर क्या स्टोर कर देंगे, दोनों का मिनिमम, क्योंकि आंसर में ऐड करेंगे तो आंसर तो बड़ा ही होता जाएगा ना, आंसर थोड़ी ये होगा कि फिर से ज़ीरो से थोड़ी स्टार्ट हो रहा है आंसर। तो ऐसे करके हम लोग आंसर करंट वैल्यू को अपडेट करेंगे, और हर बार ये चेक करेंगे कि हमारा जो करंट वैल्यू आ रही है, करंट वैल्यू मतलब क्या, उस एलिमेंट को रिमूव करने का जो वैल्यू आ रही है वो क्या हमारे आंसर से छोटी है या नहीं, अगर छोटी है तो अपडेट कर दो, मतलब बेसिकली दोनों का मिनिमम ले लो। तो लेट्स ट्राई रनिंग दिस, एंड आई गेस हाँ यही है, राइट आंसर आ रहा है। सैम्पल टेस्ट केस के लिए सबमिट करके देखते हैं, मे बी कोई मिस्टेक हो सकती है, बट इफ़ नॉट तो ये भी एक्सेप्ट हो ही जाना चाहिए आई गेस। सो या यू कैन सी इट इज़ करेक्ट आंसर। सो या दिस वॉज अबाउट द सेकेंड प्रॉब्लम। अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में लिख के बता सकते हो। And we are very close to 500 subscribers, so if you have not subscribed to the channel yet, then what are you waiting for? Subscribe right now, and I will see you in the third one.